दोस्तों, क्या हो अगर आपके साथ भेटा इंसान ना होकर कोई ऐसी आत्मा हो जो हर रात चार्ली के नाम से लौटती है और अपने शिकार की जिंदगी नर्क बना देती है। ये कहानी शुरू होती है 1980 में। अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम चार्ली था। चार्ली के माता पिता अजीबोगरीब मौत के शिकार हो गए। लोग कहते थे कि चार्ली शैतानिक किताबें और ब्लैक मैजिक में शामिल था। एक रात गांव वालों ने चार्ली को खेतों के बीच जलते हुए देखा था और उसी रात से वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। तभी से गांव में बच्चों की हंसी और रात को चार्ली चार्ली की आवाज सुनाई देने लगी। साल 2015 में कुछ कॉलेज के स्टूडेंट ने चार्ली गेम खेलना शुरू किया। पेंसिल से बुलाने वाला खेल। वो पूछते, चार्ली आर यू हेयर, और पेंसिल अपने आप हिल जाती। मजाक समझकर उन्होंने इसे बार बार खेला। धीरे धीरे उनके कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। आईने में चार्ली की परछाई दिखना शुरू हुआ। किसी के कान में फुसफुसाना, आई एम हेयर। एक लड़की ने गेम को बीच में छोड़ दिया और अगले दिन उसकी हालत एक लाश जैसी मिली। चेहरा नीला, आंखें खुली और होठों पर हल्की मुस्कान। कुछ महीने बाद राहुल नाम का एक रिपोर्टर जो भारत से अमेरिका पढ़ाई करने गया था, उसने सुना कि चार्ली की कहानी महज अफवाह है। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मजाक में वही खेल खेला। शुरू में सब हंस रहे थे, लेकिन अचानक से पेंसिल इतनी तेज घुमा कि टेबल पर रखी मोमबत्ती बुझ गई। फिर अचानक से राहुल के हॉस्टल में एक आवाज गूंजी, वाई डिड यू कॉल मी। राहुल ने अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्डिंग की, लेकिन जब उसने फुटेज देखी तो उसमें उसकी पीठ के पीछे एक काले साए वाला इंसान खड़ा था। राहुल के दोस्तों के साथ हादसे होने लगे। एक दोस्त की कार बिना ब्रेक के दीवार से टकरा गई। दूसरा दोस्त नहाते समय बाथ टब में डूबा मिला। तीसरे दोस्त ने खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लिया। राहुल समझ गया कि चार्ली का श्राप उन सब पर है। उसने गूगल और लोकल लाइब्रेरी से चार्ली का इतिहास खोजना शुरू किया। पता चला चार्ली एक ऐसी आत्मा है जिसने काले जादू से अपनी आत्मा हमेशा जिंदा रखने की कसम खाई थी। जिसे भी वो बुलाता है उसकी आत्मा को वो धीरे धीरे अपने साथ खींच लेता है। राहुल ने एक पुराने चर्च में जाकर पादरी से मदद मांगी। पादरी ने कहा, चार्ली को बुलाना आसान है लेकिन उसे रोकना नामुमकिन। पादरी ने राहुल से कहा कि तुम्हें रात के ठीक 3 बजे चार्ली को अपने कमरे में बुलाना है, लेकिन पादरी ने राहुल को चेतावनी दी कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राहुल ने रात के ठीक 3 बजे अकेले कमरे में चार्ली को बुलाया। अचानक कमरा ठंडा हो गया। खून की बूंदें दीवार पर गिरने लगी और राहुल के सामने चार्ली का एक भयानक चेहरा दिखा। आंखें पूरी सफेद, मुंह में खून और टूटे दांत और गले से डरावनी हंसी। राहुल ने पूरी हिम्मत से मंत्र पढ़ा, लेकिन अचानक बिजली चली गई और उसकी चीखें हॉस्टल के बाहर तक सुनाई देने लगी। अगली सुबह हॉस्टल का कमरा बंद था। जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर राहुल कहीं नहीं था, बस दीवार पर खून से लिखा था, चार्ली नेवर डाइज। तभी से कहा जाता है अगर कोई चार्ली गेम खेलता है तो दरअसल वो चार्ली को फिर से इस दुनिया में आने का दरवाजा खोल देता है और उसकी पहली फुसफुसाहट होती है, नाउ इट्स योर टर्न।